नमस्ते। चलिए बात करते हैं उस अनदेखी ताकत की जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाती है। ये वो चीज है जो हर फैक्ट्री, हर पंप और हर बड़ी मशीन के दिल की धड़कन है, लेकिन हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो सवाल ये है कि आखिर ये रहस्यमयी ताकत है क्या? ऐसी क्या चीज है जो हमारी पूरी इंडस्ट्री की मतलब रीढ़ की हड्डी है, जो इतनी भारी भरकम मशीनों को भी यूं चुटकियों में चला देती है? और जवाब है 3 फेज इंडक्शन मोटर। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है ना? पर यकीन मानिए, इसकी बनावट इतनी सिंपल है और ताकत इतनी जबरदस्त कि यही वो चीज है जो इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद साथी बन गई है। तो चलिए आज इसी के पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इस मोटर से थोड़ी जान पहचान करेंगे, फिर समझेंगे इसके पीछे का जादू जिसे कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद मोटर को खोल कर देखेंगे, मतलब इसकी बनावट समझेंगे, और फिर देखेंगे कि इसकी स्पीड और टॉर्क का क्या खेल है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मोटर इतनी पॉपुलर क्यों है? मतलब मार्केट में और भी तो मोटर्स हैं, फिर यही क्यों? देखिए, इसकी कामयाबी का सारा राज ना इसकी सिंप्लिसिटी में है। इसकी बनावट एकदम सीधी सादी है, तो इसे बनाना और ऑपरेट करना दोनों ही बहुत आसान है। खर्चा भी कम आता है और इसके बावजूद इसका टॉर्क और स्पीड जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात, ये भरोसेमंद है, मतलब रिलायबल। बस इसीलिए पूरी इंडस्ट्री इस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है इंडक्शन। अब ये क्या चीज है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मोटर का एक हिस्सा है स्टेटर, जो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। ये एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब मजे की बात यह है कि यह मैग्नेटिक फील्ड बिना छुए ही मोटर के घूमने वाले हिस्से यानी रोटर के अंदर करंट बना देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप एक चुंबक को किसी तार के गोल चक्कर के पास घुमाएंगे तो उस तार में बिजली बन जाएगी। बस इसी बिना टच किए करंट बनाने को ही इंडक्शन कहते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे कमाल के हिस्से पर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या शॉर्ट में कहें तो आरएमएफ। सच कहूं तो यह किसी जादू से कम नहीं है। जरा सोचिए, मोटर का कोई भी पार्ट फिजिकली हिल नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूम रहा है। पर यह होता कैसे है? इसका सीक्रेट छिपा है 3 फेज एसी पावर सप्लाई में। होता यह है कि स्टेटर के अंदर 3 कॉइल्स होती हैं, या कह लें वाइंडिंग्स, जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर रखी होती हैं। जब इन तीनों में एक साथ 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो ये तीनों मिलकर एक ऐसा कमाल का मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं जो फिजिकली नहीं घूमता बल्कि इलेक्ट्रिकली घूमता है। एक तरह का इल्यूजन है, पर एकदम असली। और ये जो घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी एक फिक्स स्पीड होती है। इसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड या एनएस। ये वो स्पीड है जिस पर आरएमएफ घूम रहा है। इसे आप मोटर की थ्योरेटिकल स्पीड लिमिट समझ सकते हैं। और ये स्पीड डिपेंड करती है 2 चीजों पर, पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है और मोटर के अंदर कितने पोल्स हैं। ठीक है, तो अब जरा मोटर के अंदर झांक कर देखते हैं। मेनली इसके बस 2 ही पार्ट्स हैं। एक है स्टेटर, जो स्टेशनरी रहता है, मतलब अपनी जगह से हिलता नहीं, और दूसरा है रोटर, जो रोटेट करता है यानी घूमता है। तो स्टेटर, जैसा कि बताया, वो बाहरी फिक्स्ड फ्रेम है। इसी के अंदर वो वाइंडिंग्स होती हैं जो आरएमएफ बनाती हैं, और स्टेटर के ठीक बीच में घूमता है रोटर। अच्छा, इसे ज्यादातर स्क्विरल केज रोटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट सच में गिलहरी के पिंजरे में लगे पहिए जैसी दिखती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस रोटर से कोई भी तार बाहर से कनेक्टेड नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आरएमएफ के असर से घूमता है। ठीक है, तो अब तक हम ये समझ गए कि एक आरएमएफ है जो घूम रहा है और एक रोटर है जो उसके अंदर घूम रहा है। पर सवाल यह है कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है स्पीड, स्लिप और टॉर्क की। इसे समझने के लिए ना एक रेस के बारे में सोचिए। मान लीजिए आरएमएफ एक बहुत तेज रनर है जो एक कांस्टेंट स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर भाग रहा है, और रोटर वो दूसरा रनर है जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। वो पूरी कोशिश करता है पर उसे कभी पकड़ नहीं पाता। दोनों के बीच हमेशा एक छोटा सा गैप बना ही रहता है। बस इसी गैप को, इसी फासले को हम टेक्निकली स्लिप कहते हैं। और सुनिए, ये स्लिप होना बहुत बहुत जरूरी है। ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर सोचिए, अगर रोटर ने आरएमएफ को पकड़ लिया, मतलब दोनों सेम स्पीड पे घूमने लगें, तो क्या होगा? इंडक्शन का प्रोसेस ही रुक जाएगा। रोटर में कोई करंट नहीं बनेगा, और जब करंट नहीं तो टॉर्क यानी घुमाने वाला फोर्स भी 0 हो जाएगा। मतलब मोटर बंद।
तो मोटर को चलते रहने के लिए स्लिप का होना बेहद जरूरी है। और हां, मोटर के डिजाइन में हर चीज बहुत सोच समझ कर की जाती है, जैसे कि पोल पिच। ये एक ऐसा ही जरूरी पैरामीटर है। इससे ये तय होता है कि वाइंडिंग्स को कितनी दूरी पर रखना है ताकि सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बन सके। हर छोटी डिटेल मैटर करती है। वैसे स्लिप को हम परसेंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, सिंक्रोनस स्पीड में से रोटर की स्पीड को माइनस कीजिए, फिर जो आए उसे सिंक्रोनस स्पीड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आमतौर पर जब मोटर नॉर्मल लोड पर चल रही होती है तो ये स्लिप 2 से 5% के आसपास ही होती है। और फिर आता है टॉर्क। यही है असली खिलाड़ी। ये वो रोटेशनल फोर्स या घुमाने वाली ताकत है जिससे असल में मशीनें चलती हैं। और ये पैदा कैसे होता है? ये स्टेटर के आरएमएफ और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच के इंटरैक्शन से पैदा होता है। और वो रोटर का फील्ड क्यों बना? स्लिप की वजह से। तो एक बात याद रखिए, ज्यादा स्लिप का मतलब ज्यादा टॉर्क। हाँ, एक लिमिट तक। चलो बढ़िया, मोटर कैसे काम करती है ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। मतलब स्टार्ट करना, स्टॉप करना या फिर इसकी डायरेक्शन को उल्टा करना, ये सब कैसे होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि मोटर की डायरेक्शन बदलना बच्चों का खेल है। सच में, स्टेटर में जो 3 तार जा रहे हैं ना, उनमें से किसी भी 2 को आपस में बदल दीजिए, बस हो गया काम। जैसे आप ऐसा करेंगे, आरएमएफ की घूमने की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। और रोटर तो बेचारा आरएमएफ का ही पीछा करता है, तो वो भी उल्टा घूमने लगेगा। अब बात करते हैं मोटर को स्टार्ट करने की। देखिए, जब मोटर रुकी हुई होती है ना, तो उसे सीधे पावर से जुड़ना खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा करंट खींचती है, जिससे वायरिंग जल सकती है। इसी हाई स्टार्टिंग करंट से बचने के लिए हम स्टार्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये कुछ कॉमन टाइप के स्टार्टर्स हैं जो करंट को कंट्रोल में रखते हैं। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें जानी। पहली, 3 फेज इंडक्शन मोटर अपनी सिंपल बनावट और भरोसे की वजह से इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है। दूसरी, इसका असली मैजिक है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी आरएमएफ, जो बिना किसी पार्ट को हिलाए घूमता है। तीसरी बात, रोटर में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, उसमें करंट इंडक्शन से बनता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, स्लिप, आरएमएफ और रोटर के बीच की स्पीड का वो छोटा सा फर्क जिसके बिना मोटर चल ही नहीं सकती। और आप जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। अगली बार जब भी आप किसी फैक्ट्री के पास से गुजरें और मशीनों की आवाज सुनें या किसी बड़े पंप को चलते हुए देखें, तो 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा कि क्या इस एक सिंपल सी लेकिन इतनी शानदार मोटर के बिना हमारी आज की ये मॉडर्न दुनिया ऐसी हो पाती जैसी आज है? वाकई सोचने वाली बात है।